नमस्कार, मैं हूं प्रीतम शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। अभी मैं एक ऐसे स्थान पर हूं और अभी जो है सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में जो है धर्म का कार्य जो है कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ कुछ साधु संत लोग हैं, इनसे कुछ पहले बातचीत करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा था और इतना भीड़। एक बार भीड़ आप लोग चारों तरफ से दिखा दीजिए ज़रा सा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। लगभग जो है हज़ारों की संख्या में लोग होंगे और सभी लोग देख सकते हैं भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इतना भीड़ होने की वजह क्या है और क्या क्या विशेष बात है यहाँ पर, इनसे पहले बात करते हैं। बाबा, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ स्वामी श्रद्धानंद जी। पहले लोग सरजू बाबू के नाम से जानते थे और ये रमला गांव है जो गोड्डा प्रखंड में है और ये मेरी जन्मभूमि है यहाँ रमला में। जी। इस गांव में पहले भी 3 महात्मा मेरे पहले हो चुके हैं। उसमें से एक स्वामी सहदेव बाबा थे, वो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शिष्य थे और उनकी समाधि है विश्वनाथ कुटी में, बिसाहा में। हाँ। तो उसके बाद एक स्वामी अनंतानंद हुए जो दुमका में संन्यास जीवन जी रहे थे। 1 साल पहले उनकी मौत हो गई। फिर उसके बाद मैं हूँ, तो ये मेरी जन्मभूमि है। और लगभग 2001 ईस्वी से पिताजी हमारे उसी साल एक्सपायर किए थे। माताजी भी दूसरे वर्ष एक्सपायर कर गई। तो जब पिताजी एक्सपायर किए उसी समय से ये कार्यक्रम उनके पुण्यतिथि के अवसर था। मतलब आप जो है उनके पुण्यतिथि के अवसर पर ये प्रत्येक वर्ष करते हैं। तब तो चूँकि माताजी भी चली गई तो दोनों माता पिता दोनों की पुण्यतिथि है। और हमारे शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि जो भी पूर्वज होते हैं ना, अगर किन्हीं की भी पुण्यतिथि मनाते हैं तो जो भी शरीर छोड़ के गए सबकी पुण्यतिथि हो जाती है। तो अपने सारे पूर्वजों के नाम पर ये हम लोग पुण्यतिथि पर ये 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन करते हैं। और पूरे गांव का, रमला गांव का, जिसमें 1000 की संख्या में लोग कम से कम भंडारे में भाग लेते हैं। और अगल बगल के गांव में 8-10 गांव में निमंत्रण है। गोड्डा में भी जो लोग यहाँ से गए हुए हैं या जो मेरे खास करीबी लोग हैं वो लोग। मतलब इस पुण्यतिथि में जो है आपके रमला गांव के जो ग्रामीण होंगे, उसके अलावा आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं सब, लगभग सब लोग आते हैं। हमारे बगल में यहाँ पर है, कुछ लोग ही जाते हैं, उनको निमंत्रण। कुछ कादर जाति के लोग हैं, लगभग 200 लोग होंगे, हमने उनको भी निमंत्रण दिया, वो लोग भी आएंगे। बगल में एक सटा हुआ रमला का ही एक पार्ट है, तो वहाँ पर राय घटवार जाति के लोग हैं, उनको भी हम लोग बुला करके सबको, मतलब जो भी आ जाए। मतलब प्रत्येक वर्ष ये कार्य होता है। हाँ, तो पिछले वर्ष गोड्डा में हो गया था, इस वर्ष यहाँ हो रहा है। इसके पहले भी इसी गाँव में होता था, तो इस वर्ष इच्छा हुई कि यहीं पर हो। ऐसे मैं तो रहता नहीं हूँ। इसकी महिमा थोड़ा आप बताइए हमारे दर्शक। जी। ये पुण्यतिथि पर अपने पूर्वजों के नाम पर इस प्रकार का कोई चरित्रवान महापुरुष का आगमन होता है, तो उसमें लिखा है, गरुड़ पुराण में इस तरह की चर्चा है कि जब अपने पूर्वजों के नाम पर इस प्रकार साधु संतों का आगमन होता है, चरित्रवान महापुरुषों का, यति पुरुषों का आगमन होता है, तो उसमें लिखा है कि यमराज की उपस्थिति में सप्तऋषि को बुलाए जाते हैं। सप्तऋषि बुलाए जाते हैं, 7 महान ऋषि, और उनके सामने में सारे पूर्वज जो पितर योनि में पड़े हैं उन सबको सम्मानित किया जाता है, आदर दिया जाता है। और ऐसा भी लिखा है जब इस तरह का कार्य होता है किसी के घर में, तो इनके पूर्वज कहीं जमफांस में फंसे तो उनको मुक्त भी करता है यमराज। शास्त्र में ऐसी मान्यता है। तो हम लोग इसी भावना से कि सारे साधु संत आएँ, गरीब अमीर जो भी हैं मेरे गाँव के लोग, सब लोग आएँ, भंडारे में भाग लें। मेरे माता पिता और हमारे सारे पूर्वजों के मुक्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें, साधु संतों से प्रार्थना करें। साधु संतों की विशेष कृपा हो, क्योंकि आया है रामायण रामचरितमानस में, गुरु बिनु भवनिधि तरह ना कोई, जौ बिरंची शंकर सम होय। ब्रह्मा और शंकर के समान हो जाने के बाद भी बिना गुरु के कृपा के संसार सागर से पार लगना संभव। इसलिए यही आशा भरोसा लेकर के कि उनकी कृपा हो, और उनकी कृपा से मेरा माता पिता, हमारे पूर्वज या हमारे गांव के, क्योंकि सन्यासी का सारा संसार अपना परिवार होता है, तो इसके लिए सारे संसार के लोगों का कल्याण हो, यही भावना लेकर के संतों का आगमन, लोगों को भंडारा, गरीबों का भंडारा, ये सारा आयोजन होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम स्वामी भवेशानंद हुआ। वैसे हम पोरैया हाट से हैं और यहाँ पर पूज्य स्वामी जी के, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के पूजनीय माताश्री और पिताश्री के जो पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम हो रहा है, इसी कार्यक्रम में हम लोगों को भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि महापुरुषों का जो माता पिता होते हैं वह बहुत पुण्य आत्मा होते हैं और ऐसे
पुण्यतिथि पर आकर जो यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए, संतों के माध्यम से सत्संग सुनने के लिए मिला। यह सत्संग ही जीवन का सार है, सत्संग ही जीवन का आधार है। हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग मेरी सांस है, ध्यान मेरी धड़कन। महापुरुषों का कहना है, सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरे बिगड़ी बात बन जाई। तो पूज्य बाबा के पूजनीय माता और पिताश्री के पुण्यतिथि पर यहाँ पर पहले तो संतों का प्रवचन हुआ, सत्संग हुआ। इसके बाद अभी देख रहे हैं विशाल भंडारा का भी व्यवस्था है। और इसी तरह से प्रत्येक वर्ष पूज्य बाबा के माध्यम से मनाया जाता है। और पूज्य बाबा के माध्यम से बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी होता है। और ऐसे पूज्य बाबा हैं जो इनका छवि देश में जो है हर जगह, हर एक प्रांत में और हर एक तीर्थ स्थलों पर जो इनका कार्यक्रम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये भंडारा जितना बड़ा है से सब आपके तरफ से हो रहा है? जी, व्यक्तिगत जी, पर्सनली? हाँ, पर्सनली। इसमें हमारे बड़े भाई एक हैं, उनके तरफ से उनको भी इच्छा होती है तो कुछ कर देते हैं। ऐसे कि दोनों भाई में किसी तरह का ये नहीं है, बस ये कार्यक्रम होना चाहिए। हमने कर दिया तो कर दिया, उन्होंने कर दिया तो कर दिया, लेकिन ऐसे ज़्यादा हमारी ही इच्छा रहती है, क्योंकि वो बाल बच्चे वाले परिवार वाले हैं, तो हम तो आज़ाद लोग हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर जो ये प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है इनके बारे में। यहाँ प्रत्येक वर्ष इस जगह ना, पहले हाई स्कूल में होता था, वहाँ सत्संग मंदिर में होता था, हाई स्कूल में होता था। इस जगह पर पहली बार हो रहा है। इसके पहले साल में गोड्डा में हुआ था। ये कार्यक्रम बड़े भाई के घर पर हुआ था, तो जगह छोटा पड़ गया था, हम लोग यहाँ आ गए। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पर कुछ आए हैं लोग, उनसे बात करते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी देवी। कहाँ घर हुआ आपका? फुलवड़िया। यहाँ पर जो आए हैं तो क्यों आए हैं और आकर कैसा लगा? यहाँ आए हैं सत्संग सुनने के लिए, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर कितने लोग आए होंगे सत्संग के लिए? यहाँ कम से कम 1000-2000 लोग आए हैं। आस-पास के जितने भी गांव के लोग हैं सभी आए? हाँ। क्या नाम है चाची आपका? उषा देवी। कैसा लगा यहाँ सत्संग में आकर? बढ़िया लगे। बढ़िया लगा। क्या क्या सीखे सत्संग में, क्या क्या बताया गया? लोग वेद रहेगा, मन लगेगा। दूसरी बार हम लोग सत्संग में आए, पहली बार नहीं आए थे। पहली पाली में नहीं, हाँ दूसरी पाली में हम लोग सत्संग में आए। क्या चाची क्या कहेंगे आप? क्या कह सत्संग में आइलो सत्संग करंग लागलो, सुने में अच्छा लगा? बढ़िया लगलो। बढ़िया लागलो। कैठो बाबा छलो सत्संग में? बाबा अखनी हमरा नहीं आइलो छ। अखनी एलो छ? अभी होथो आरो सत्संग? हाँ हाँ होता है। हाँ, अभी हमरा नहीं तुरंत अभी रहलो छ। खाना खैलो? अभी ना खाले। खाना खेबो नहीं? हाँ, खाबे तो। चलिए, देखिए यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और ये काफ़ी अच्छा लगता है। इस प्रकार का कार्य यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर आप देखिए एक बार सभी लोग खाना खा रहे हैं और यहाँ पर जो ये भंडारा होता है, और भंडारा इनके माता पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर किया जाता है, जो कि भंडारा में जो है हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। और अभी जो भंडारा हो रहा है यहाँ पर इस गांव के अलावा आसपास पे के जितने भी गांव हैं वहाँ से लोग आते हैं। एक बार क्लोज करके आप दिखाइए कि खाना में जो है यहाँ पर दाल चावल सब्जी काफ़ी सुंदर खाना भी दिया गया है। और भी लोग हैं यहाँ पर, ग्रामीण से कुछ बात करेंगे और आप तक जानकारी पहुँचाएँगे। क्या नाम हुआ आपका? चाणक्य सर। क्या कहेंगे इस प्रकार का कार्य अगर इस गाँव में हो रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग इसके बारे में यही कहते हैं कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बाबा के इसे आते हैं और जहाँ होता है प्राय जाने की कोशिश करते हैं हम लोग। अभी आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं पथरगांव प्रखंड से। पथरगामा प्रखंड से? हाँ, मनोहरपुर गांव से। उतना दूर से यहाँ आ गए? हाँ, यहाँ और दूर दूर जाते हैं, जहाँ बाबा का ये होता है जाते हैं हम लोग। तो भोजन कर लिए? कर लिए। बोलिए। कैसा रहा भोजन? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हाँ। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग भोजन कर रहे हैं और उनसे जो है आपको बात कराएंगे थोड़ा सा। ये यहाँ पर दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ दाल देखिए, हटिए भैया जरा। यहाँ पर देखिए बाल्टी में दाल रखा हुआ है और थोड़ा क्लोज से दिखाइए। दाल है और यहाँ पर देखिए खाना पहले आपको दिखाते हैं। सभी लोग खाना खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी सारा चीज़ यहाँ पर दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? बेलू पासवान। कहाँ से आए हैं आप? रमला। रमला से। ये भोज किस लिए हो रहा है? बाबा का पिताजी का पुण्यतिथि है, बरकी में से भोज और सत्संग। उसी के लिए भोज हो रहा है।
आइए इधर, और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? सुबोध कुमार मंडल। क्या कहेंगे इस भोज में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? पिताजी का पुण्यतिथि पर अच्छा, और क्या क्या हुआ यहाँ पर? सत्संग हुआ, चमचा बना, कितने लोग आए होंगे यहाँ पर? लगभग 2000। 2000 से ज़्यादा। चलिए, कुछ नवयुवक हमसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? प्रिंस कुमार। क्या कहेंगे इस प्रकार का भोज को, जब भोज में आप लोग शामिल होते हैं तो कैसा लगता है? देखिए बहुत अच्छा लगा, गांव का है, ऐसा प्रोग्राम होते रहे। यही इस कहेंगे। गाँव में तो और भी लोग आए होंगे, बाहर के गाँव के लोग? बहुत आए थे, बहुत लोग आए। बहुत गांव से भी आए। यहाँ पर अब कुछ जो है खाना जो खिला रहे हैं उनसे बात करते हैं। इधर आइए भैया जरा सा, आप इधर आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। क्या कर रहे हैं आप इस भोज में? इस भोज में जो है हम व्यवस्था कर रहे हैं बाबा का। तो बाबा की व्यवस्था क्या क्या व्यवस्था में है? व्यवस्था में चावल है, दाल है, 2 प्रकार का भुजिया है, अच्छा, तो ये मतलब दही चीनी पापड़ के साथ है, मतलब पूर्ण व्यवस्था है। पूर्ण व्यवस्था है, और घी भी है दाल में। अच्छा, ये इस गांव के अलावा और कौन कौन गांव से आ रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे ढोडरी है, हमारे पंचायत के जितने हैं, और दूर के लहटी जहाँ बाबा का आश्रम है वहाँ से भी आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी महागामा से भी आए हुए हैं। और ये बाबा का भंडारा जो है हमेशा भरा हुआ ही रहता है, खाली नहीं रहता है बाबा का भंडारा। चलिए, और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकेश राज हुआ। कहाँ घर हुआ आप? रमला ही घर हुआ। रमला हुआ। क्या कहेंगे रमला के बारे में, थोड़ा विशेषता बताइए। इस प्रकार का जो किसी गांव में नहीं होता है, लेकिन इस रमला गांव में इस प्रकार का में होता है, लेकिन इस प्रकार से नहीं होता, क्योंकि ये संतमत सत्संग के प्रति बहुत दिनों से लगे हुए हैं। और ये कहा जाए कि यहाँ संतमत सत्संग के प्रति सभी युवाओं तक में जोश आ गया है कि वो कराएं, इसके पीछे आगे तक जाएं, लेके बहुत दूर तक चलें। अच्छा, ये सत्संग आज भर होगा? हाँ, आज भरी है। और उसके बाद कहीं और सत्संग है क्या? अभी तो हमें पता नहीं है उतना। नहीं पता। हाँ, गांव में 15 का एक सत्संग है। जाइए इधर आइए चाचा, इधर आइए एक मिनट। क्या बोल रहे हैं? कल से 15 दिन यहाँ और कार्यक्रम है इस सत्संग का? सत्संग 15 दिन? 15 दिन। तो ये सत्संग जो है आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कल से जो है इसी गांव में जो है 15 दिन का सत्संग कार्यक्रम हो रहा है सत्संग भवन में। आप जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, यहाँ पर आ सकते हैं और सत्संग का आनंद ले सकते हैं। एक बार एक नज़ारा इधर से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कुछ लोग जो है टेबल पर खाना खा रहे हैं और कुछ लोग जो है ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं। और इस भंडारा में जो है काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और सभी जो है भोज का आनंद ले रहे हैं। आइए क्लोज करके दिखाई जरा सा, सभी लोग देखिए यहाँ पर लाइन में सभी लोग लगे हुए हैं और सभी जो है भोजन कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा? अश्विनी कुमार मंडल। क्या कहेंगे इस प्रकार का भोजन जो हो रहा है? ठीक हो रहा है। हो रहा है। अंदर हम नहीं जाएंगे, यहीं से दिखा दीजिए एक बार लाइन से। और इस प्रकार का कार्यक्रम जब होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आप जो है इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।